भगवान श्री शंकर जी श्री पार्वती जी से श्री राम कथा सुना रहे हैं। जिनकी सत्यता से जड़ माया मोह की सहायता पाकर के सत्य की तरह भासती है, जिस प्रकार से सीपी में चांदी भासती है, सूर्य किरण में जल भासता है। यद्यपि ये तीनों काल में झूठा है, फिर भी इस भ्रम को कोई मिटा नहीं सकता। यद्यपि तीनों काल में झूठा है, झूठा अर्थात परिणामी है, परिवर्तनशील है, फिर भी इस भ्रम को कोई नहीं मिटा सकता। जिस प्रकार से सीपी के आश्रित चांदी है, सूर्य किरण के आश्रित जल है, वैसे ही श्री हरि के आश्रित यह जगत है। जिस प्रकार से वह चांदी, वह जल असत्य है, उसी प्रकार से यह जगत भी असत्य है, फिर भी हमें दुख दे रहा है। असत्य भी दुख दे सकता है, असत्य भी दुख देता है। इस संदर्भ में भगवान श्री शंकर जी ने ये कहा कि यदि सपने में कोई सिर काट रहा हो तो सपने का सिर काटना असत्य है, झूठा है, फिर भी उस समय में दुख प्राप्त होता है और वह दुख बिना जागे दूर नहीं हो सकता है। जिनकी कृपा से वह भ्रम समाप्त हो जाता है। हे गिरिजा, सोई माने वही कृपालु श्री राम जी हैं। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। जिन ब्रह्म के आदि और अंत को कोई नहीं प्राप्त किया, अपनी बुद्धि के अनुमान से वेद इस प्रकार से गाते हैं। आदि उसका होता है जिसका जन्म हुआ हो, और उसी का अंत होता है, अंत माने मरण होता है। यह सारा ब्रह्मांड उन्हीं से हुआ है और बाद में उन्हीं में लीन हो जाता है। तो फिर उनकी आदि और उनके अंत को कौन जान सकता है?
उनसे पहले न कोई हुए हैं न है, और न उनके बाद कोई रहता है। शुरू में भी वही हैं और अंत में भी वही हैं, इसलिए उनके आदि अंत को कोई नहीं पा पाता है। सृष्टि के सृजन कार्य जब प्रारंभ होता है तो उसमें सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी का जन्म होता है। श्री ब्रह्मा जी महाराज इस बात को पता लगाने के लिए प्रयास करते हैं कि मेरा जन्म इस कमल से हुआ है और ये कमल आया कहां से। तो उस कमल के मूल को पता लगाने के लिए नीचे उतरते हैं। बरसों बीत जाता है परंतु पता नहीं लगा पाते हैं। फिर जब वे ऊपर आते हैं तो उनको दो अक्षर सुनाई देता है, त प। तप करते हैं, तब उन्हें फिर भगवान का दर्शन और सृष्टि की संरचना का ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम आप जरा विचार करें कि ब्रह्मा जी भी उन्हीं के द्वारा सृजन होते हैं और वे ब्रह्मा जी उनको पता नहीं लगा पाते हैं। तो उनकी आदि क्या है, उनका अंत क्या है, कोई नहीं जानता है। मति अनुमान निगम असगावा, अपनी बुद्धि के अनुमान से वेद इस प्रकार से गायन करते हैं। वेद ही नहीं, साथ साथ और भी हैं। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। नेति नेति कहते हुए निरंतर गायन करते रहते हैं। तो मति अनुमान निगम असगावा कस, जैसा कि आगे कहते हैं भगवान श्री शंकर जी, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना कर माने हाथ के, नाना विधि माने अनेक प्रकार से कर्म करते हैं। वह ब्रह्म जो सभी जगह है,
देश काल दिश विदिशहु माही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। सभी जगह है। बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के अनेक प्रकार से कर्म करते हैं। अर्थात ब्रह्म सभी जगह व्याप्त हैं। भगवान श्री शंकर जी श्री राम जी के निर्गुण रूप का, निराकार रूप का वर्णन करते हैं और उसी को फिर सगुण में घटा दिया करते हैं। जिनके बारे में वेद ऐसा कहते हैं वही तो श्री राम जी हैं, जो श्री अयोध्या जी में अवतार लिए हैं। यहां पर इंद्रिय रहित कहा। पांव नहीं है, हाथ नहीं है, कान नहीं है, फिर भी कर्म हो रहा है। इंद्रिय नहीं है और इंद्रियों का विषय यहां पर ग्रहण किया जा रहा है। ब्रह्म का चलना, सुनना, कर्म करना, रस भोगना, सुगंध लेना, स्पर्श करना, रूप देखना, ये सब उनके अलौकिक कार्य है। ब्रह्म के लिए श्रुति कहती है सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सर्वम खलमिदं ब्रह्म। तो वह सभी जगह है। भगवान श्री राम जी का स्वरूप परब्रह्म विग्रह है। भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप परब्रह्म विग्रह ऐसा है कि त्रिपुटी रहित है। त्रिपुटी रहित है। ये त्रिपुटी है क्या? त्रिपुटी है देवता, इंद्रिय और विषय। देवता, इंद्रिय और विषय, यही त्रिपुटी है। तो भगवान श्री राम जी का स्वरूप परम ब्रह्म विग्रह ऐसा है कि त्रिपुटी रहित है। वैसे हम और आप सबका शरीर त्रिपुटी युक्त है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो हम सबका शरीर त्रिपुटी युक्त है। देवता भी है इंद्रियों पर, इंद्रियां भी है और विषय भी है। पर भगवान श्री राम जी इन तीनों से रहित हैं, इन तीनों से परे हैं। देवता, इंद्रिय और विषय, इन तीनों से रहित हैं। तो इनका शरीर कैसा है? जब इनका शरीर त्रिपुटी से रहित है, हम सबका शरीर तो त्रिपुटी युक्त है। इंद्रियां हैं, इंद्रियों पर देवता है, इंद्रियों का विषय है। उनका शरीर कैसा है? तो श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं उनका शरीर है चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जैसे सोने की मूर्ति है तो उस मूर्ति में बाहर भीतर सब जगह सोना ही सोना है। चीनी के लड्डू है
तो लड्डू के बाहर भीतर सब जगह चीनी ही चीनी है। वैसे ही श्री राम जी का शरीर सतचिद आनंदमय है, तो उनके रोम रोम सभी जगह सच्चिदानंद है। हम और आपका शरीर और आत्मा में भिन्नता है, शरीर और जीवात्मा में भिन्नता है। शरीर अलग है, जीवात्मा अलग है। जीवात्मा के अलग होने से शरीर मृत घोषित किया जाता है, पर भगवान का शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। उनका जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही शरीर है। चिदानंदमय देह तुम्हारी। हम लोगों का शरीर पांच भौतिक है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यह पांच भौतिक है, पंच तत्व से निर्मित है, परंतु उनका शरीर ऐसा नहीं है। उनका शरीर सतचिद आनंदमय है, सतचिद आनंद से निर्मित है और सतचिद आनंदमय ही है। इस बात को कौन जानता है? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि विगत विकार जान अधिकारी। इसको निर्विकार अधिकारी ही जानते हैं। नर्तन धरे संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हो ही सुखारे। भगवान श्री राम जी के आभूषण, उनके वस्त्र, उनके सभी अंग प्रत्यंग चिन्मय है, चैतन्यमय है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। इसलिए उनकी मुद्रिका से श्री सीता जी कुशल प्रश्न पूछती हैं और मुद्रिका श्री राम जी की कुशलता बताती है। ऐसा गीतावली सुंदरकांड 3 और 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। बोलू बलि मुंदरी सानुज कुशल कौशल पाल। मुद्रिके, मैं बलिहारी जाती हूं, तुम बोलो, बताओ। सानुज कौशल पाल, कुशल से तो है ना। और फिर जितने सारे प्रश्न किशोरी जी ने किए हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर मुद्रिका ने स्वयं दिया है और यह स्पष्ट किया है कि मैं स्वयं नहीं आई हूं, मुझे उनके सेवक, उनके प्रिय भक्त, उनके प्रिय दूत हनुमान नाम के बानर जो बंदर है वे लेकर आए, मुझे वे लेकर आए। कियो सिए प्रबोध दियो कपि ही लखाई। श्री सीता जी को प्रबोध करके वानर के हनुमान जी को दिखा दिया उन्होंने। ये गीतावली में वर्णन है। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो चरण पादुका है उससे श्री भरतलाल जी महाराज आज्ञा प्राप्त करते हैं और राज्य कार्य संचालन करते हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांग मांग आय सुकरत, राज काज बहु भांति। अब आप जरा सोचिए, चरण पादुका से बातें होती है, मुद्रिका से बातें होती है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि उनका सब चिन्मय है। और इतना ही नहीं, हनुमान नाटक में तो यहां तक वर्णन है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के अंग प्रत्यंग से बातें हो सकती है। किसी भी अंग से आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान श्री राम जी मुख से ही बोलेंगे, चरण से भी बोल सकते हैं, भुजा से भी बोल सकते हैं, कान से भी बोल सकते हैं, रोम से भी बोल सकते हैं। हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन है। श्री हनुमान जी महाराज ने वर्णन किया, भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मारने के लिए जब धनुष पर बाण का संधान किए और जैसे ही बाण को कान तक खींचा है तो स्वाभाविक है कि दाहिना हाथ पीछे हुआ है और बायां हाथ आगे हुआ है। दाहिना हाथ पीछे हुआ है, बायां हाथ आगे हुआ है। धनुष चलाने में ऐसा होता है। तो बाएं हाथ ने दाहिने हाथ को डांटा है। क्यों? जब पुनीत कार्य करना होता है तब तुम आगे हो जाते हो, कहते हो हम पावन हैं, दान हम देंगे, दान हम लेंगे, हवन हम करेंगे, खाएंगे हम, यानी पवित्र कार्य तुम करते हो
और स्वामी के ऊपर संकट आया है, जब युद्ध का समय है तो तुम भाग के पीछे चले गए हो, बिल्कुल कायर हो यार। इस प्रकार से बाईं भुजा ने दाहिनी भुजा को ललकारा है, डांटा है। तो दाहिनी भुजा ने कहा, मित्र ऐसी बात नहीं कि मैं भागकर पीछे आया हूं, देखो ये युद्ध हो रहा है और बड़ा शोरगुल है, सब तरफ से ही ध्वनि सुनाई दे रही है, मारो मारो काटो पकड़ो, धरु धरु मार सुनिए धुनि काना, सब तरफ ही आवाज आ रही है। तो कान से पूछने आया हूं, कान से पूछने आया हूं कि प्रभु रावण के 10 सिर एक साथ काटना है कि बारी बारी से काटना है? रावण को इसी क्षण मृत्यु को प्राप्त करा देना है कि कुछ देर और आप खेल खेलेंगे, इसके बाद अंत में मारना है? इन सब बातों की जानकारी के लिए कान के पास आया हूं। अब आप जरा देखिए, बाईं भुजा की फटकार, दाहिनी भुजा का उत्तर, और दाहिनी भुजा का उत्तर है कान से पूछ रहा हूं, इसका मतलब कान से उत्तर मिलेगा, समीप में कान है। तो कहने का भाव यह है कि भगवान श्री राम जी का शरीर चिन्मय है, उनमें बड़ा अद्भुत विलक्षण कार्य है। आगे भगवान श्री शंकर जी कहेंगे कि श्री राम जी बड़ जोगी हैं, श्री राम जी बड़ जोगी है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। कहने का अभिप्राय यह है कि एक योगी चमत्कार दिखाता है। क्या चमत्कार दिखाता है? खड़ाऊ पहन करके पानी पर चल लेता है। आप जरा सोचिए कि वह योगी पानी पर चल रहा है, वह आंख पर पट्टी बांध करके उसके पीठ पर पुस्तक रख दो, पढ़ करके सुना रहा है, बिल्कुल एक एक अक्षर बता रहा है क्या लिखा है इसमें सो। योगी जब इस प्रकार से करामात करके दिखा सकता है, जलती हुई अग्नि में चल सकता है, तो श्री राम जी तो सभी योगियों के स्वामी हैं। एक बात याद आ रही है कि एक जादूगर ऐसा चमत्कार दिखा सकता है कि जिसको देख करके लोग हैरान रह जाते हैं, देख करके हैरान रह जाते हैं। एक राजा ने एक जादूगर से कहा, तुम आज नया खेल दिखाओ। जादूगर ने कहा, हुजूर हम तो रोज ही नया दिखाते। कहा नहीं नहीं, ये सब पुराना हो गया। अंगूठी गायब कर देना, दूसरे का हाथ में अंगूठी दिखा देना, कागज को रुपये बना देना, और सिर पर पगड़ी के ऊपर चाय बना देना, ये सब इत्यादि नयन, ये सब खेल पुराना हो गया, कोई नया खेल दिखाओ। जादूगर ने कहा, ठीक है हुजूर, प्रयास करेंगे आपको नया खेल दिखाने के लिए। हुआ यह कि थोड़ी देर के बाद मारू राग की आवाज सुनाई देने लगी। मारू राग अर्थात रणदुंदुभी की आवाज आने लगी, और ऐसा लग रहा है कि कहीं युद्ध होने वाला है। रणभेरी बज चुकी है, रणदुंदुभी बज चुकी है, मारू राग सुनाई दे रहा है। जादूगर ने कहा, महाराज आपको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? कहा, मुझे सुनाई दे रहा है। कहीं युद्ध होने वाला है क्या? जादूगर ने कहा, स्वर्ग में युद्ध होने वाला है। असुर लोग पहुंच गए हैं देवताओं के पास, देवता लोग उनसे युद्ध करने के लिए डंका बजा दिए हैं, नगाड़ा बजा दिए हैं, और युद्ध के सारे बाजे बज रहे हैं, दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी है। महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं उस युद्ध में जाऊं, क्योंकि देवता लोग हमें बुला रहे हैं कि तुम आओ, युद्ध में हमारी सहायता करो। राजा ने कहा, यह तो अच्छी बात है, आप जा सकते हो। उस जादूगर ने कहा, राजन मेरी ये रानी है, मेरी ये पत्नी ही मेरी रानी है, आप इसकी रखवाली कीजिएगा, और ये आपके पास धरोहर के रूप में है। मैं जब तक लौट के ना आऊं तब तक आपके पास ये धरोहर है, अमानत है।
इनकी सुरक्षा आप कीजिएगा। कहा ठीक है, आप जाओ। इसके बाद जादूगर ने धागा आकाश की ओर फेंक दिया और धागा फेंक करके उसी धागा के सहारे ऊपर चला गया। देखते देखते वह गायब हो गया। तो सब लोगों ने माना कि जादूगर है, बड़ा सामर्थ्यवान, देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग में जाता है तो बलवान, ये तो अच्छी बात है। इसके बाद आवाज आने लगी, बहुत भयानक युद्ध हो रहा है। खटाखट फटाफट चटाचट की आवाज आ रही है। और थोड़ी देर के बाद और ये दिखाई देने लगा कि जादूगर के शरीर के अंग कट कट कर गिरने लगे। हाथ कट कर गिर गया, पांव कट के गिर गया, हृदय भाग कट के गिर गया, सिर कट के गिर गया। सब अलग अलग उनके शरीर के सारे खंड, सारे टुकड़े नीचे आ गए। राजा को बड़ा शोक हुआ। राजा ने कहा बताओ, हमारे जादूगर आज शहीद हो गए। वहां पर उपस्थित सभी लोगों को बड़ा शोक हुआ। जादूगर देवताओं की सहायता में शहीद हो गए। और फिर इसके बाद उनके सभी कटे हुए अंगों को समेट करके एक जगह एकत्र करके उनको अग्नि संस्कार की तैयारी की गई। उनकी पत्नी को सब बताया गया। पत्नी आई, बहुत उसने शोक किया, रुदन किया। और जब श्मशान में उनके शरीर को जलाया जा रहा था, तब उस जादूगर की पत्नी ने कहा कि मैं पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मैं सती हो रही हूं। और उसने जलती हुई चिता में छलांग लगा दिया और वे भी जल के भस्म हो गए। जादूगर और जादूगर की पत्नी को जला करके सब वापस आए। सब सभा में बैठे हैं, सब शोक कर रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। इसी बीच थोड़ी सी आवाज आई और लगा कोई ऊपर से आ रहा है। और देखा तो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित वह जादूगर नीचे उतर के आया। सभी को बड़ी हैरानी हो गई। अरे इसका तो अग्नि संस्कार हम लोगों ने कर दिया, ये तो जीवित है। कहा कोई बात नहीं, जीवित तो है, अच्छी बात है, जादूगर जीवित है। इसके बाद राजा ने देखा कि ये जादूगर आए हैं, तो सभी लोग बड़े चौकन्ने होकर देख रहे हैं। तो जादूगर ने पूछा क्या बात है, आप लोग इस तरह से क्यों देख रहे हो? कहा नहीं, हम इसलिए देख रहे हैं कि ऊपर युद्ध में आप जाते हो और देखो विजयी होकर लौटते हो। कहा? जादूगर ने कहा महाराज, मेरी पत्नी मेरे हवाले कर दो आप। राजा ने कहा क्या कह रहे हो? कहा मैं ठीक कह रहा हूं। अरे तुम्हारा कटा हुआ सारा शरीर नीचे आया, हम लोगों ने संस्कार कर दिया, अग्नि संस्कार कर दिया, और तुम्हारी पत्नी सती हो गई। अब तुम्हारी पत्नी है नहीं, मैं कहां से दूं? तो जादूगर ने कहा महाराज आप झूठ बोल रहे हो, मेरी पत्नी की सुंदरता पर आप विमोहित हो गए हो, उसको अपनी रनिवास में रख लिए हो, हमें देना नहीं चाहते हो। राजा ने सबसे कहा देखो भाई देखो क्या बोल रहा है जादूगर। अरे आप समझाओ, मंत्री जी आप समझाओ, सेनापति आपो समझाओ, अरे सेवक समझाओ इनको। सब ने कहना शुरू किया अरे भैया महाराज भला आपकी पत्नी क्यों रखेंगे? और दूसरी बात महाराज सत्य कह रहे, देखो ना हम सब तुम्हें जला कर आए हैं, न विश्वास है चलो तुम्हारी चिता दिखाता हूं। कहा नहीं नहीं, मेरी पत्नी पर राजा का लोभ है, इसलिए इस तरह से बात बना रहे। आप सब राजा के कर्मचारी लोग हो, इसलिए राजा के हाँ में हाँ मिला रहे हो। जादूगर ने कहा मेरी पत्नी राजा के रनिवास में है, यदि राजा कहें तो मैं अपनी पत्नी को बुला लूं। राजा ने कहा सहर्ष तुरंत बुलाओ। इन्होंने आवाज लगाई, उनकी पत्नी तुरंत महल से निकल करके बाहर आई। सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे बताओ, दोनों जल गए, दोनों जिंदा है, हम लोग जलाए दोनों जिंदा है। राजा ने कहा जादूगर ये सब क्या हो रहा है? जादूगर ने कहा हुजूर आपने कहा था ना नया खेल, ये नया खेल था मेरा। एक जादूगर इतना बड़ा खेल दिखा सकता है, एक योगी इतना बड़ा चमत्कार दिखा सकता है,
अब आप जरा सोचिए, उसके दोनों के शरीर जल गए, दोनों जिंदा है, ये कैसे हुआ? समझ में नहीं आता है। तो यहां तो भगवान हैं जो सर्वेश्वर हैं, तो उनके लिए चमत्कार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। एक दो और उदाहरण आप सुन लीजिए। भक्तमाल जी के 462 कवित्व में वर्णन है, श्री अंगद नाम के भक्त हुआ है, अंगद नाम का भक्त हुआ है, जिनके पास एक हीरा थी, हीरा। उसको वह अपनी पगड़ी में बांध करके रखता था। राजा को पता चला, मांगना शुरू किया, साम दाम भेद सब लगाया, और इन्होंने दिया ही नहीं। फिर इन्होंने यह निश्चय किया कि चल करके मैं श्री जगन्नाथ भगवान को अर्पित कर दूं। राजा ने सैनिकों को लगा दिया कि रास्ते में इससे हीरा छीन लो। सैनिकों ने रास्ते में घेर लिया और कहा कि हम लोग महाराज की आज्ञा पालन करने में विवश है, इसलिए आप कृपा करके हीरा दे दीजिए अथवा हम छीन लेंगे। अंगद जी ने सोचा, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने भगवान को स्मरण किया, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? तो ठाकुर जी की प्रेरणा हुई कि तुम वहीं से अर्पित करो। फिर अंगद ने सोचा, यहां से अर्पित करूं ये तो छीन लेगा, देखते ही ले लेगा, ये लोग छीन लेंगे। अंगद जी ने कहा, आप जरा ठहरो, मैं स्नान करके आपको हीरा दे देता हूं। कहा ठीक। गए तालाब में, स्नान करना तो बहाना था। तालाब में गए और सैनिकों से कहा, सैनिकों देखो यही हीरा है ना? कहां? इसी के लिए तुम लोग आए हो ना? कहां? अब मैं यह हीरा जिनके लिए लेकर जा रहा था उन्हीं को अर्पित कर रहा हूं। नेत्र बंद किया, पानी में है अंगद, सब लोग बाहर है। इन्होंने कहा, हे जगन्नाथ भगवान, मैं आपके पास तक पहुंच नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। सैनिक घेर चुके हैं, मेरी इच्छा थी कि हीरा मैं स्वयं आपको धारण कराऊं, लेकिन यह सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं आपको यहीं से हीरा अर्पित करता हूं। तो दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, स्वीकार करे प्रभु। और सबको दिखा करके हीरा वहीं गिरा दिया पानी में। जगन्नाथ भगवान का हाथ वहीं पानी में आ गया, हीरा पानी में डूबा नहीं, भगवान लेकर के धारण कर लिया। अंगद जी बाहर आए, सैनिकों ने राजा को सूचित किया। राजा ने कहा, तालाब के सब पानी निकाल दो, खोज करो। पानी निकाल करके नहीं मिलने पर कहा, कीचड़ में खोज करो। सब लोग कीचड़ को ले लेकर के खोज रहे हैं, कुछ नहीं मिला। राजा निराश हो गए कि हीरा गया कहां। अंगद जी घर वापस आ गए, सोचने लगे कि पता नहीं भगवान हीरा प्राप्त किए भी कि नहीं किए, मैंने तो उनको अर्पित कर दिया है। ठाकुर जी ने स्वप्न में आदेश किया, अंगद तुम आ जाओ पुरी में, आ जाओ और दर्शन करो, मैं हीरा धारण किया हूं। फिर तो श्री अंगद जी गए जगन्नाथपुरी और देखा तो वही हीरा भगवान हृदय पर धारण किए हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई, आनंद आ गया। टीकाकारों ने कहा और भक्तमाल के रचयिता ने कहा कि 700 कोस दूरी से अंगद जी ने हीरा अर्पित किया था और भगवान ले लिए थे। अब आप जरा सोचिए, कर बिनु कर्म करे भी नाना है कि नहीं। अच्छा, जोगी लोग चमत्कार दिखाते, इस संदर्भ में कथा और सुन लीजिए।
श्री कबीरदास जी महाराज ने अपनी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को रोकने के लिए इन्होंने एक वेश्या को पैसा दिया और जल में रंग मिला करके बोतल में भर करके एक हाथ में वह शराब की बोतल जैसे लग रहा है और दूसरा हाथ उस वेश्या के हाथ में है। मार्ग से, बीच मार्ग से अर्थात मुख्य मार्ग से जब चले हैं तो लोगों ने कहा देखो, विरोधी लोग कहने लगे देखो हम पहले कह रहे थे कबीरा है, लोग इनको सिद्ध मानते, देखो शराब पी रहे हैं, वेश्या के साथ घूम रहे हैं। लेकिन जो सच्चे हैं वह इस बात को लेकर डर रहे हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है, भगवान की माया बड़ी बलवत्ती है, ऐसा सोच रहे हैं। राजा के हृदय में कबीरदास जी के प्रति अश्रद्धा हो गई। जब कबीरदास जी को पता चला तो राजसभा में गए। राजा ने प्रणाम भी नहीं किया, बैठने को कहना तो बहुत दूर रहा। जबकि राजा कबीरदास जी का शिष्य है, तो कबीरदास जी महाराज वहीं बैठे हुए थे और एकदम से कमंडल के पानी वहीं गिरा दिए। तब राजा से नहीं रहा गया। राजा ने कहा महाराज आपको सोचना चाहिए कि राजसभा है, उत्तम श्रेष्ठ आसन लगा हुआ, सुंदर कालीन बिछा हुआ है, अब आपने पानी गिरा दिया, अब आप क्या करते कुछ समझ में नहीं आता है। तो कबीरदास जी ने कहा तुम बड़े बेवकूफ हो, तुमको लगता है कि मैंने पानी गिराया, अरे जगन्नाथ भगवान के रसोईया के हाथ जलने से मैंने बचाया। ऐसा कहा? हाँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत उसने दूत को भेजा। दूत ने जाकर पता किया तो वहां पर पता चला कि यदि कबीरदास जी न आए होते, यहाँ पर न होते तो रसोईया के तो अंग जल ही जाता, हाथ जल ही जाता। तब राजा की आंखें खुली। फिर राजा श्री कबीरदास जी के शरणागत हुए। अब जरा सोचिए, काशी में बैठे हुए कबीरदास जी महाराज जगन्नाथपुरी में अग्नि बुझाते हैं, तो भगवान तो सर्वेश्वर है, उनके लिए क्या आश्चर्य है। श्री शंकर जी कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। श्रुति कहती है सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, ईश्वर का सब जगह सिर है, सब जगह नेत्र है, सब जगह मुख है। सर्वतो पाणी पादम, सब जगह उनका हाथ है, सब जगह उनका पांव है, सभी जगह है। यहाँ चरण से शुरू किया गया क्योंकि चरण के ही देवता भगवान विष्णु है। यह सारा विशेषण निर्गुण निराकार का है, लेकिन यह सब भगवान श्री रामचंद्र जी में भी घटित है, सगुण साकार में भी यह घटित है। अभी आपने सुना है कि योगी एक जादूगर नया कारनामा करके दिखा सकता है, नया चमत्कार दिखा सकता है, ये तो ब्रह्म है। निर्गुण निराकार का जो विशेषण है वह सगुण साकार में भी विद्यमान है। भगवान श्री राम जी का अवतार होता है तो बिनु पद चले, ये कहां देखा जा रहा है? तो कहा एक बार जननी अनबाए, करि श्रृंगार पलना पौढ़ाए। माता श्री कौशल्या जी श्री राम जी को अन्नप्राशन विधि पूरा करने के लिए लाला को स्नान करा करके नहला करके सुला देती हैं।
फिर स्वयं स्नान करके फिर से स्नान करती है और कुल इष्ट देवता श्री रंगनाथ भगवान के लिए रसोई बनाती हैं, भगवान के सामने भोग धरती है। भोग धरकर फिर रसोई में जाती हैं और रसोई से जब आती हैं मंदिर में भगवान को जल पिलाने के लिए, तो देखती है रंगनाथ भगवान तो लेटे हुए हैं, लाला बैठ करके खा रहा है। भोजन कर तो देख सुत जाए। अरे वो पालने में सो रहा था, यहां कैसे खा रहा है? तो बिनुपद चले, अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं, चलना तो दूर रहा, और पालने से मंदिर में चले गए, वहां पा रहे हैं मैया को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पा रहे हैं। मैया घबराई, जाकर के देखा पालने में तो सो रहा है, यहां वहां तो बालक देखा। तो बिनुपद चले, सुनई बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं। भगवान श्री राम जी में यह घटित है। कैसे? किष्किंधा कांड की कथा में वर्णन है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को भेजा, जाओ बाली को ललकारो। सुग्रीव ने बाली को ललकारा, बाली तुरंत घर से निकला। तारा ने चरण पकड़ करके समझाया और युद्ध करने से रोका और कहा, आपका भाई है सुग्रीव, उनको हृदय से लगाइए, विरोध छोड़ दीजिए। सुग्रीव ललकार रहे, इसका कारण यह है कि उनको श्री राम जी मिल गए हैं, जो श्री राम जी ब्रह्म है, भगवान है, जो युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, अरे पगली, मैं भी उनको जानता हूं, रघुनाथ जी समदर्शी हैं, कदाचित वे मार भी दिए तो फिर मेरा कल्याण हो जाएगा, तुम क्यों चिंता करती हो? और फिर भला वो मुझे क्यों मारेंगे, वो तो समदर्शी है। बाली युद्ध में गया है, बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। श्री राम जी बाली को एक बाण से मार करके गिरा दिए। इसके बाद श्री राम जी बाली के सामने उपस्थित हो गए। बाली ने शिकायत किया है कि आपने मुझे क्यों मार दिया, एक बधिर की तरह। भगवान श्री राम जी ने कहा, तुम याद करो, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। तुम नारी की शिक्षा का कान नहीं करते हो। बाली चौंक गया, और ये कब सुन लिए वहां जाकर? मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, मैं युद्ध में आया, वहां पर कोई था नहीं, मेरी पत्नी यहां आई नहीं, इनको किसने बता दिया? अब उसको समझ में आ गया कि ये तो सब जगह है, सब सुनते हैं। समदर्शी है, बराबर देखने वाले हैं और सब जगह देखने वाले हैं। तो सुनाई बिनु काना, ये वहां पर प्रमाण मिला, यहां से सुन लिए। तारा क्या क्या समझाई से स्पष्ट कहा, मूढ़ तो अतिशय अभिमान है। तुम अपनी पत्नी की बात नहीं मानते, तुम्हारा क्या होगा जरा सोचो। उसने कल्याणकारी बात कही, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के अनेक प्रकार से कर्म करते हैं। इसका प्रमाण अरण्य कांड में है। खरदूषण के साथ श्री राम जी युद्ध कर रहे हैं, देवता लोग भयभीत हो गए। 14,000 ये राक्षस लोग हैं, श्री राम जी अकेले हैं, कैसे श्री राम जी इन सबको मारेंगे? सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ यति कौतुक करो। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो।
फिर क्या हुआ? कहा देखहि परस पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। श्री राम जी एक जगह किनारे खड़े हैं और बिना हाथ के सबको मार डाले। देखई परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी। आनन रहित माने मुख रहित है और सभी रस के भोगता है। बिना मुख के सभी रसों के भोगता हैं। बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। बिना वाणी के, बिना जिह्वा के बहुत बड़े वक्ता हैं और बड़ जोगी माने बहुत बड़े योगी हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी। अभी आपने सुना ये सारा विशेषण निर्गुण निराकार का है, पर अवतार लेने पर सगुन में भी यह घटित है। आनंद रहित सकल रस भोगी, इसका प्रमाण बालकांड में ही है। भोजन करत देख सुत जाई। अभी दांत भी नहीं जमे थे, अभी कुछ खा नहीं सकते ठीक से, लेकिन बड़े आराम से मंदिर में बैठे पा रहे, भोजन कर रहे हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी का प्रमाण यहां पर है। बिनु बाणी बक्ता बर जोगी। उसी अवस्था में वहीं पर हरिजननी बहुविधि समुझाई। हरिजननी बहु विधि समुझाई। यह जनिकतहु कहसी सुनु माई। यह जनिकतहु कहसी सुनु माई। सबको माता श्री कौशल्या जी को समझा दी उसी अवस्था, उसी शिशु रूप में। और भेंटी रघुवर मातु सब करी प्रबोध परितोष। अम्बई साधीन जगह काहुन दे ये दोष। तो बिना वाणी के बहुत बड़े वक्ता हैं, क्योंकि बर जोगी माने श्रेष्ठ योगी। तन बिनु परस, तन बिनु परस, नयन बिनु देखा। तन बिनु परस, नयन बिनु देखा। ग्रह ये घ्राण बिनु बास असेखा। ग्रह ये घ्राण बिनु बास असेखा। तन बिनु परस, बिना शरीर के स्पर्श करते हैं। नयन बिनु देखा, बिना नेत्र के देखते हैं। ग्रह घ्राण बिनु, घ्राण माने नासिका के बिना सभी सुगंध को ग्रहण करते हैं। असेखा वास, असेखा माने संपूर्ण वास खुशबू को ग्रहण करते हैं। तन बिनु परस, नयन बिनु देखा। ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा। बैराग संदीपनी 2 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुनत लखत श्रुति नयन बिनु। सुनत लखत श्रुति नयन बिनु। रसना बिनु रस लेत,
बास नासिका बिनु लहे, परसे बिना निकेत। अज अद्वैत नाम, इस प्रकार से वहां वर्णन है। तो तन बिनु परस, बिना शरीर का स्पर्श कैसे करते हैं? कहा इसके उदाहरण रूप में अमित रूप श्री अंगद जी महाराज रावण को लज्जित करने के लिए, परास्त करने के लिए उसके 4 मुकुट ले लिए। रावण ने जब श्री राम जी की निंदा की, अंगद जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने 2 भुजदंड भूमि पर, दोनों भुजदंड से दे मारा। भूकंप आ गया। सभा में भूकंप आने से सब लुढ़कने लगे, गिरने लगे। रावण गिरते गिरते अपने आप को संभाला, लेकिन उसके सारे मुकुट भूमि पर आ गए। रावण ने जल्दी जल्दी मुकुट को संभालना शुरू किया। 20 हाथ से 6 मुकुट संभाल पाया। अंगद जी खटाखट 4 मुकुट वहां से छीन लिए। सोचा कि यहां रखूंगा तो मांग करेंगे, नहीं दे रहे पर राड़ होगा, तकरार होगा। तब अंगद जी ने वो सभी मुकुट श्री राम जी के पास भेज दिए। मुकुट आकाश मार्ग से श्री राम जी के पास जा रहा है। वानरी सेना में भय हो गया। ये उल्कापात कहां से होने लगा आज? कहीं रावण 4 वज्र तो नहीं चलाया है? भगवान श्री राम जी ने कहा आप लोग डरिए नहीं। कह प्रभु हंसी जानी हृदय डेराहू, लोक न असनी केतु नहीं राहू, लोक न असनी केतु नहीं राहू। स्वामी ये है क्या? ये किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे, आवत बाली तनय के प्रेरे। अब आप जरा सोचिए, श्री राम जी सब देख रहे हैं, नयन बिनु देखा। रावण का मुकुट है, अंगद जी ने भेजा है इसलिए आ रहा है। ग्रह घ्राण बिनु वास असेखा, बिना नासिका के संपूर्ण वास ग्रहण करते हैं। अब इसका उदाहरण भी वही लगाया जाता है, भोजन करत देख सुत जाइए। भोजन के सुगंध को ले रहे हैं, खुशबू ले रहे हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है। इन 10 इंद्रियों में से 8 को यहाँ पर नाम लिया गया, 8 को यहाँ पर गिनाया गया, 2 को छोड़ दिया गया, क्योंकि 2 की चर्चा करना अश्लीलता है, इसलिए इन दोनों को छोड़ दिया गया। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं असि सब भांति अलौकिक करनी, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। असी सब भांति अलौकिक करनी, असी माने इसी प्रकार से, ऐसी ही सब प्रकार की अलौकिक करनी है। महिमा जासु जाय नहीं बरनी, जासु महिमा वर्णी नहीं जाएगी, जिनकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी।
इसी प्रकार से सब अलौकिक अप्राकृतिक करनी है, जिनकी महिमा नहीं कही जा सकती है, क्योंकि महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा। जही मिगा वही वेद बुधा जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। कौशलपति भगवान। जहि में गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। जहि में गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। जही माने जिन्हें, वेद और बुध माने बुद्धिमान, इमी माने इस प्रकार से गायन करते हैं। मुनि लोग जिनका ध्यान धरते हैं, सोई माने वही भगवान। भगत हित कौशलपति दशरथ सुत। सोई माने वही भगवान अपने भक्तों के वास्ते कौशलपति श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हुए। पुत्र सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिनको इस प्रकार से वेद और बुद्धिमान गाते हैं और मुनि लोग ध्यान धरते हैं। जीति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहुक पावही। जीति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहुक पावही। इमी माने इसी प्रकार से। किस प्रकार से? आदि अंत को जा सुन पावा मति अनुमान निगम गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन स बिनु देखा ग्रही ग्रान बिनु बास सेखा असव भांति अलौकिक करनी। यही में गावे। वेद गाते हैं, बुद्धिमान गाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज श्री राम जी को महापुरुष कहते हुए वंदन प्रणाम करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। भृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम। वंदे महापुरुष ते चरनार विंदम। ते चरनार विंदम। महापुरुष कह करके श्री सुखदेव जी जिनकी वंदना करते हैं, मुनि लोग ध्यान करते हैं। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। अपने भक्तों के वास्ते वही भगवान कौशलपति हुए हैं, श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हुए। अगुण अरूप अलख अज जोई। अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान माने ऐश्वर्यवान।
खड़ैश्वर्यवान, जिनमें सभी ऐश्वर्य है, ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न भगवान भक्तों के लिए अवतार लिए, अपने भक्तों के लिए अवतार धारण किए हैं। कवितावली उत्तरकांड 129 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, अंतर जामी ते बड़ बाहर जामी है। अंतर्यामी से बड़े हैं बाहर जामी। जो भक्तों की बात को सुनते हैं, उस पद में गोस्वामी जी ने ये कहा, जब काम पड़ा श्री प्रहलाद जी का तो भगवान खंभे से प्रकट हुए, हृदय से नहीं। पैंज परे प्रहलाद ही के प्रगटे प्रभु पाहन ते नहीं ते। इसका मतलब यह है कि अंतर्यामी भगवान से कोई काम नहीं हो पाता है। अस प्रभु हृदय अछता विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। जो बाहर जामी हैं, सगुण साकार हैं, उन्हीं से भक्तों का मनोरथ पूरा होता है, भक्तों के संकट का निवारण होता है। कौशलपति भगवान, ध्यान दीजिएगा, पहले दो कौशल था, उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल जो श्री अयोध्या जी हैं, दक्षिण कौशल अर्थात उत्तर कौशल की राजधानी अयोध्या जी है। कौशल का क्षेत्रफल, इनके राज्य सीमा बहुत दूर तक थी। विद्वान महापुरुष कहते हैं कि नेपाल की सीमा पर्यंत सब कौशल देश ही माना जाता था, और इसीलिए पूर्वांचल के प्राय सब लोग ये मानते हैं कि हम सब कौशल के रहने वाले हैं, अयोध्यावासी। तो पुराणों में ऐसा वर्णन है, घाघरा का दोनों तट कौशल ही कहलाया करता है। उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल के महाराज थे श्री भानुमंत जी महाराज, जिनकी बेटी श्री कौशल्या जी। श्री कौशल्या जी का विवाह श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से हुआ। श्री कौशल्या जी के भाई न होने से भानुमंत जी ने अपना राज्य श्री चक्रवर्ती जी दशरथ जी महाराज को ही दे दिया, अर्थात दक्षिण कौशल को उत्तर कौशल में ही विलीन कर दिया। तब से एक महाकौशल के नाम से जाना गया, महाकौशल के नाम से जाना गया। वैसे आज भी छत्तीसगढ़ तरफ, नागपुर वगैरह सब उस तरह का क्षेत्र जो है महाकौशल कहलाता है। और महाभारत के युद्ध में तो स्पष्ट किया गया है कि उत्तर कौशल के राजा कौरव के साथ थे, दक्षिण कौशल के राजा पांडव के साथ थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ है तो तब दो कौशल थे। श्री कौशल्या जी के विवाहोपरांत दक्षिण कौशल उत्तर कौशल में ही विलीन कर दिए गए। तब से एक ही महाकौशल नाम हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री शंकर जी कह रहे हैं कि सोई दशरथ सुत भगत हिता कौशलपति भगवान, कौशलपति भगवान। इस प्रकार से भगवान श्री शंकर जी भगवान श्री रामचंद्र जी के ईश्वरत्व को, निर्गुण को प्रतिपादन करके और सगुण में घटा देते हैं, क्योंकि इस विषय के प्रारंभ में ही भगवान शिव ने ये कहा है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। इसलिए अगुण वर्णन करके सगुण में
घटाते कहते ये वही है, दूसरा कोई नहीं है। तो आज इस प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।